तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CBSE लीकर रिसप पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 10 MCQ सॉल्व। आप लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड। हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस टू लिक्विड। तो इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस क्या हों ये आप लोग बताइए। आपके पास हैं 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो देखिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। तो ये देखिए लो टेम्परेचर 2 में लिखा है, तो ऑप्शन ए या बी में से एक हो जा। तो आप लोग एक बार हमेशा ये ट्रिक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई करना पड़ता है, प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर लो, हमेशा अपोजिट में रहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप यू गाइस गॉट दिस आंसर। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट इज नॉन। मतलब सॉलिड है वो बिना पास हुए लिक्विड में पास नहीं हो, या सॉलिड डायरेक्टली है वो गैस बन जाए, तो उसे क्या बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और एक बार मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्टली सॉलिड में बिना लिक्विड से पास से। आपके पास है 4 सेकेंड, 4 3 2 1 0। तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। Understand? So move on to the next question. Which of the following is not a property of gas? इनमें से गैस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए लास्ट से पढ़ते हैं। गैसियस पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। या सही बात है, गैस की वो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में दूर दूर अपने होते हैं, रैंडम मोशन में। दूसरा, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए गैस इज हायर। सही बात है, डिफ्यूज़न होता है वो गैस में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर एक दूसरे से टकराते हैं, तो इंटरमिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की। द गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। सही बात है, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना कि गैस के पास। तो पहला ऑप्शन है गैसेस हैव ए डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप भी नहीं होता है गैस के बाद, उसे कंटेनर में डाल दो तो उसका कंटेनर जैसे हो जाए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाए, इसलिए हमें नॉट ए प्रॉपर्टी बताना था। तो ये पहला वो है जैसे हैव ए डेफिनेट शेप, वो एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। सो अवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एयर, तो दूसरा ऑप्शन इज टिंचर ऑफ आयोडीन, तीसरा ऑप्शन इज सोजर सॉल्यूशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज मिल्क। देन यू हैव 5 seconds. You should answer this क्वेश्चन एंड अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपके पास टाइमर है 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। टाइम ओवर। तो इससे आंसर हो जाए मिल्क। मिल्क इज़ नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर। दो हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो 2 या 3 चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ऐसे जिन्हें दोबारा से निकाला ना जाए। तो मिल्क में क्या होता है, फैट होता है, फैट और वाटर से मिलके बना होता है मिल्क, इसीलिए ये होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो गैस होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन उसमें 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर क्या है। सॉल्यूट होता है जो कम मात्रा में हो, मतलब लेस इन अमाउंट, और सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो। जैसे अब पानी में हम चीनी मिलाएंगे तो पानी हुआ सॉल्वेंट और चीनी हुई सॉल्यूट। तो ऐसे ही इसमें बोला है इन सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। जो कम मात्रा में चीज़ है वो गैस होनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, दोनों ही सॉलिड हैं और गैस इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो गया। दूसरा ऑप्शन कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। देखिए नाइट्रोजन गैस है
तो इसमें कैम्फर नाइट्रोजन गैस में डाला जाए, तो मतलब कैम्फर की अमाउंट लेस है और नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस तो उसमें हो जाएगा सॉल्वेंट, तो ये भी नहीं हो जा। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन क्या सॉल्यूशन पैलेडियम में, तो हाइड्रोजन क्या हुआ इसमें सॉल्यूट और पैलेडियम सॉल्वेंट, तो ये ऑप्शन सही हो जा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन वी आर मूविंग टू अवर सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ सिल्वर इज। सिल्वर क्या सिंबल क्या होता है? आई होप यू ऑल नो दिस आंसर। यू हैव 3 seconds टू आंसर। 3, 2, 1 ओवर। द आंसर इज व्हाट आंसर? सिल्वर का आंसर क्या होता है? ऐसा ही होता है? नहीं। एस होता है? नहीं। ए यू होता है? नहीं। ए जी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन वी आर मूविंग टू अवर 7th क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी डिस्कवर किसने की? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? आपके पास है 2 seconds, 2, 1, 0। तो इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। आई होप यू गाइस नो इट। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन द एम सेल। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो देखिए सेल्स होती हैं KLM। तो K सेल में क्या होता है 2, L सेल में देखो K सेल 1, 2, 3 ऐसे चलते हैं, ठीक है 1, 2, 3। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n²। ये n होते हैं n, ये होता है n, तो n का स्क्वायर 2 इंटू n क्या होता है n, m के नीचे n क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाए 18। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी 18। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, so our ninth question is the atomic number of an element is equal to। so options पढ़ लेते हैं। सबसे पहले options are number of neutron, number of electron, number of proton, number of neutrons plus number of protons। तो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो इसका सही जवाब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप पहुँचते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो होमवर्क है आप लोग होमवर्क में बताना है। क्वेश्चन इज होमवर्क एंड द मास ऑफ प्रोटॉन आपको बताना, आप ये कमेंट में डाल देना। और देन बाय बाय, मिलते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सब्सक्राइब कर लो चैनल। बाय बाय।